इज डार्कनेस ऑन योर लिप्स बॉदरिंग यू? क्या आप अपने डार्क लिप्स से परेशान हैं? अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं और इसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, देन प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। Hello dear friends, I am Dr. B.K. Garg, plastic and cosmetic surgeon practicing in New Delhi and Gurugram since last 15 years। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिप्स के अंदर डार्कनेस या डार्क लिप्स होने का क्या रीज़न्स हैं, इसके लिए क्या इंटरवेंशन की जा सकती है या आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। डार्क लिप्स एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बहुत सारी क्वेरीज फेस करते हैं और बहुत सारे कंसल्टेशंस भी देते हैं। डार्क लिप्स के बारे में क्या उसके मेन रीज़न्स हैं, क्यों हो सकता है, क्या इसको बेटर किया जा सकता है, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। डार्क लिप्स के कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन रीज़न है ये जेनेटिक हो सकता है। अगर आपकी फैमिली के अंदर डार्क लिप्स की हिस्ट्री है, टेंडेंसी है, तो आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली अगर डार्क स्किन टोन्स के अंदर लिप्स का डार्क होना नॉर्मल है। इसके अलावा कई बार स्मोकिंग है, हम कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जो कंट्रोल में है, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। स्मोकिंग के साथ भी लिप्स का कलर डार्क हो जाता है, इसलिए स्मोकिंग कम करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप फ्रीक्वेंटली वेरी हॉट बेवरेजेस यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट कॉफ़ी टी यूज़ करते हैं, उसके कारण भी कई बार लिप्स का कलर डार्क हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को अपने लिप्स को फ्रीक्वेंटली लिक करने की एक हैबिट होती है। जनरली वो ड्राइनेस के कारण होता है, बट फ्रीक्वेंट लिकिंग्स के कारण जो सलाइवा है वो आपके लिप्स के ऊपर रहता है, उसको इरिटेट करता है, उसके कारण भी डार्कनेस डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग फ्रीक्वेंटली लिप्स को बाइट करते रहते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रॉमा के कारण एक इन्फ्लेमेशन और पिगमेंटेशन का साइकिल स्टार्ट होता है लिप्स के अंदर, जिसके कारण डार्कनेस आती है। इसके अलावा अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो आपके लिप्स के अंदर डार्कनेस डेवलप हो सकती है। जनरली अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर के कारण होता है, जैसे स्किन या कोई और स्किन का पार्ट डार्क हो सकता है, सन एक्सपोजर के कारण लिप्स भी डार्क हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो और बातों का आप ध्यान रखना है जो लिप्स डार्कनेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वो आपका मेकअप है। अगर आप कुछ ऐसे लिप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लिपस्टिक या मेकअप, जो आपको इरिटेट कर रहा है, तो उसके कारण भी लिप्स के अंदर डार्कनेस डेवलप हो सकती है। कुछ डाइटरी डेफिशिएंसी या हार्मोनल फैक्टर भी हैं जो लिप्स को डार्क कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, ऐसे सिनेरियो में लिप्स के अंदर डार्कनेस दिखाई देती है। वो कोई पिगमेंटेशन नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो एक रेडनेस का कंपोनेंट है वो कम हो जाता है। अगर आप फ्रीक्वेंटली अपने लिप्स के ऊपर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या कोई हार्मोनल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण भी कई बार लिप्स के अंदर कलर के अंदर चेंज आता है। इसके अलावा जो और रीज़न हो सकता है, कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे एंटी मलेरियल मेडिकेशन है, कुछ ऑटोइम्यून ड्रग्स हैं जो कुछ डिजीज़ के अंदर दी जाती हैं, उसके कारण भी लिप्स के अंदर डार्कनेस हो सकती है। अगर आप ऐसी कुछ मेडिकेशंस पे हैं, प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन के ऊपर हैं और आप लिप्स की डार्कनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को मेंशन करें, हो सकता है उस ड्रग्स के कारण भी ऐसा हो। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि लिप डार्कनेस के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले जो इंटरवेंशन जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम मेडिकल इंटरवेंशंस की बात करेंगे। अगर आप अपने लेवल पे कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली विमेन, अगर आप मेकअप यूज़ कर रहे हैं, लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करें जो बहुत देर से खुले हुए हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आपने बहुत देर पहले यूज़ किए थे, वो आपके पास हैं, या कुछ महीनों या 1 साल बाद भी आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। ऐसे सिनेरियो में ये प्रोडक्ट्स कंटेमिनेट हो सकते हैं समय के साथ और लिप्स के ऊपर यूज़ करने से इरिटेट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करते हैं, जो डार्कनेस को लीड करती है। इसके अलावा अगर आप फ्रीक्वेंटली लिप लिकिंग करते हैं, जब बाइट करते हैं, तो इसका रीज़न होता है कि ड्राइनेस होती है लिप्स के अंदर। अगर लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो उसको आप सलाइवा से रिहाइड्रेट नहीं कर सकते। इसके लिए लिप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, वैसलीन या कोई और लिप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपका सन एक्सपोज़र है तो आपको
लिप के लिए भी सनस्क्रीन या सन प्रोटेक्टिंग एजेंट्स यूज़ करने हो सकते हैं। आजकल कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर या लिपस्टिक्स के अंदर भी सन प्रोटेक्शन ऐड की जा रही है, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई मेकअप नहीं भी यूज़ करते हैं तो मेक श्योर करें कि आपके लिप ड्राई नहीं है। आप एक न्यूट्रल लिप बाम यूज़ करें जिसके अंदर कोई एक्सेसिव फ्रेगरेंसेस या कलर्स ना हो। उसको आप दिन में 2 या 3 बार यूज़ करें, उसको आप अपने पास रख सकते हैं। इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन वेदर कैसा है। ड्राई वेदर है, विंटर्स हैं, तो उसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंट नीड हो सकती है। अगर आप अपने लिप्स को फ्रीक्वेंटली रब करते हैं या टच करते हैं, उसका भी ध्यान रखें। ये सब चीज़ें एक ट्रॉमा इंड्यूस करती हैं जिसके कारण पिगमेंटेशन बढ़ती है। ब्रशिंग करने के बाद अपने माउथ या ओरल कैविटी को अच्छे से रिंस करें। टूथपेस्ट के अंदर इन पर्टिकुलर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, मेंथोल या फ्लोराइड या कुछ और ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर वो आपके टीथ के अराउंड रहते हैं तो कॉन्टीन्यूसली लिप्स को टच करते हैं, उसके कारण एलर्जी या इरिटेशन हो सकती है जो पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती है। तो ये कुछ इंटरवेंशन हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। इसमें आपको लिप डार्कनेस को अवॉइड करने में और रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप जेनेटिकली या आप बहुत सालों से आपको डार्क लिप्स हैं, ये एक नॉर्मल स्किन टोन का पार्ट हो सकते हैं, मे बी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, लेकिन इन सब केयर लेने से और प्रिकॉशन लेने से आप शायद फर्दर डार्कनिंग रोक सकते हैं या एग्जिस्टिंग डार्कनिंग को बेटर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके अंदर एक मेडिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं या हम क्या क्या इंटरवेंशंस डार्क लिप्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो डार्क लिप्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली इंटरवेंशन हम आपको रिकमेंड करते हैं वो है हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन। तो लिप्स को हम सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज़ करने की सलाह देते हैं। कॉन्टीन्यूसली मॉइस्चराइज़ करने से काफ़ी लोगों के लिप कलर के अंदर इम्प्रूवमेंट होती है। सेकंड इंटरवेंशन जो की जा सकती है वो है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन के अंदर मैंडलिक एसिड, फेरुलिक एसिड या कई बार होम रेमेडीज़ भी सजेस्ट की जाती हैं जो आपकी सुपरफिशियल लेयर को रिमूव करके उसको एक लिप की इनर लेयर को एक्सपोज करती है, जिसके अंदर पिगमेंटेशन अगर सुपरफिशियल है तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। इसके अलावा लेज़र का भी रोल है। एनडी-YAG लेज़र को यूज़ करके जैसे किसी और बॉडी पार्ट में पिगमेंटेशन रिड्यूस करते हैं, लिप पिगमेंटेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। अगर आपके लिप डिहाइड्रेटेड हैं तो कई बार फिलर्स यूज़ करने से हम एक लॉन्ग टर्म रिहाइड्रेशन अचीव कर सकते हैं, जिसके कारण लिप का कलर भी इम्प्रूव होता है। कुछ लोग आजकल लिप टैटूइंग या लिप परमानेंट मेकअप यूज़ कर रहे हैं। इन सब ऑप्शंस को सेमी परमानेंट ऑप्शंस हैं, बड़ी केयरफुली यूज़ करें। कई बार इन इंटरवेंशंस के साथ मैंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं, बट अगर आप ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने देखा कि डार्क लिप्स को आप अपने लेवल पे डील करने के लिए काफ़ी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं और कुछ सिंपल रेमेडीज़ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर फिर भी आप इससे परेशान हैं तो उसके बाद आपको कुछ मेडिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत हो सकती है। I hope this video was useful to you, and if you like this video, please subscribe to our channel and do get back to us with any queries. Thank you very much.